हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले रीजनिंग के बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों के बारे में। ये वो प्रश्न है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ये रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में पहले भी आ चुके हैं और आगे को भी अधिकतर इसी बेस पर प्रश्न आएंगे। इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आइए आज के प्रश्नों को हल करते हैं। देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सी के विपरीत फलक पर होगा। यानी कि हमारे पास प्रश्न में 3 पासे की आकृति दी गई है, तो इसमें यह बताना है कि इसके सी के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर आएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम इस प्रकार के प्रश्न में कैसे करेंगे। और एक बात और बता देता हूँ मैं सबसे पहले आपको, इसमें एक प्रश्न आता कि जो पासा होता है उसकी सतह की संख्या कितनी होती। तो पासे में कितनी सतह होती, 6। या फिर इस तरह से आता कि पासे में फलक की संख्या कितनी होती। तो फलक कितने होते, 6 ही फलक होते। तो देखिए, सबसे पहले हम 2 आकृति की तुलना करेंगे आपस में। इसमें हम देखते ये हैं कि कौन से अक्षर हमारे पास समान है। देखिए, इसमें हमारे पास सी है अक्षर और इसमें भी हमारे पास सी है, तो सी अक्षर हमारे पास समान है। इसके बाद में यहाँ भी ई है और यहाँ भी ई है, तो ये भी हमारे पास क्या है, एक सा है। यानी कि 2 अक्षर सी और ई, और यहाँ भी सी और ई एक से हमारे पास। जो हमारे पास तीसरा अक्षर बचा दोनों आकृतियों में, वो क्या होंगे, एक दूसरे के विपरीत फलक पर होंगे। यानी कि अगर एफ हमारे पास ऊपर होगा तो डी कहाँ होगा, नीचे होगा। या एफ अगर हमारे पास नीचे होगा तो डी कहाँ होगा, ऊपर। यानी कि एफ का तो हमें पता लग गया कि एफ के विपरीत क्या आएगा, डी आएगा। लेकिन हमें बताना यह है कि सी के विपरीत कौन सा अक्षर आएगा। तो देखिए, सी के विपरीत किस तरह से। अब हम इस वाले की तुलना करेंगे दोनों आकृति की। अब इसमें भी हम ये देखेंगे दोनों आकृतियों कि कौन सा अक्षर ऐसा कि दोनों में समान है। तो देखिए, यहाँ भी हमारे पास एफ है सबसे पहले और यहाँ भी एफ है, और कोई सा अक्षर हमारे पास समान नहीं है। जब हमारे पास एक पासे की 2 आकृति दी हुई हो, उसमें हमारे पास एक अक्षर समान हो और अक्सर हो हमारे पास, ऐसा नहीं कि संख्या हो। तो देखिए किस तरह से करेंगे, हम इसे क्लॉकवाइज घुमा देते हैं। यानी कि जैसे घंटे की सुई चलती है हमारी, इस तरह से हम इसे घुमा देंगे। तो देखिए, यहाँ से हमें सी पर लाना, क्योंकि हमें सी के विपरीत बताना क्या होगा। तो यहाँ से लाए हम इस तरह से, तो तीसरे नंबर पर हमारे पास सी आया। इसी तरह से यहाँ हमारे पास एफ है, तो इसे घुमाएंगे तो तीसरे नंबर पर हमारे पास क्या आ रहा है, इसमें ए। तो ये पता लगा कि सी के जो विपरीत फलक पर होगा क्या होगा, सी के विपरीत फलक पर अक्षर आएगा हमारा ए। इसी तरह से अगर ये कहता कि ई के विपरीत फलक पर क्या होगा, तो ई के विपरीत फलक पर क्या होगा, ई दूसरे नंबर पर, यहाँ भी बी है हमारे पास। तो ई के विपरीत फलक पर क्या आएगा, बी। या बी के विपरीत फलक पर क्या होगा, ई होगा, इस तरह से। तो इसका हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी, यानी कि ए हमारा। अब देखिए, इसी तरह से प्रश्न नंबर 2 अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कौन से अक्षर श्रृंखला को पूरा करेंगे। ये बताना कि हमारे पास कौन से अक्षर ऐसे हैं कि श्रृंखला को पूरा करेंगे। इसके हमारे पास ऑप्शन में दिए गए होंगे। अब देखिए, इस प्रकार के प्रश्न को हम किस तरह से करेंगे। सबसे पहले जो भी हमारे पास अक्षर श्रृंखला दी गई, उन अक्षरों को हम जोड़ लेंगे। कितने अक्षर हैं टोटल हमारे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। कितने अक्षर हैं हमारे पास, टोटल 19 अक्षर हैं। तो हम क्या करेंगे, इसके पेयर बनाएंगे। यानी कि अगर हम 3 गुणा 6 करते हैं, 3 गुणा 6, तो कितना हमारे पास, 6 × 18। यानी कि हमारे पास 3 के 6 पेयर बन सकते हैं इसके। और हमारे पास एक क्या बचेगा, अलग बचेगा, क्योंकि 19 अक्षर है हमारे पास। तो देखिए, बनाइए इसे। सबसे पहले 3 हमारे पास ये हो गए, 1 2 3, इसी तरह से 1 2 3, इसी तरह से 1 2 3, इसी तरह से ये हो गए 3 हमारे पास, इसी तरह से ये हो गए, इसी तरह से ये हो गए। लास्ट में हमारा क्या बचा, 1। अब देखिए, ऑप्शन के आधार पर हम इन प्रश्नों को हल करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ क्या ले लेते हैं, देखिए इसमें हमने सबसे पहले क्या ले लिया, एन आ रहा। पहले ऑप्शन को लेते हैं, यहाँ हमने एन लिख लिया, तो हमारे पास अक्षर बने एन एम ओ। अब देखिए, यहाँ एन और ये 2 अक्षर, पहला अक्षर आ गया हमारे पास, यहाँ एम लिख लिया हमने, कितना, एम। इसी तरह से यहाँ क्या लिख लिया हमने, ओ। तो देखिए 2 अक्षर आ गए हमारे पास, यहाँ भी क्या बना, एन एम ओ। यानी कि जो यहाँ है वो यहाँ है। इसके बाद ये भी हमारे पास वही आएगा, एन एम ओ। अब यहाँ क्या लेंगे, देखिए यहाँ लेंगे हम एन, तो यहाँ भी हमारे पास क्या हो गया, एन एम ओ। इसी तरह से यहाँ क्या लेंगे, ये वाला एन लेकर के देखेंगे कितना आ गया, एन एम ओ। यहाँ भी एक सा हो गया हमारे पास। इसी तरह से यहाँ एन एम ओ, लास्ट का अक्षर हमारे पास क्या बचा, ओ। तो यहाँ क्या आएगा हमारे पास, ओ। तो हमारे पास अक्षर श्रृंखला कौन से ऑप्शन ने पूरा करा, पहले वाले ने। यानी कि एन एम ओ, यहाँ भी एन एम ओ, यहाँ भी, यानी कि सब जगह समान आएगा। लास्ट में हमारे पास अक्षर क्या बचा, एन। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, इसका ऑप्शन ए। अब देखिए, इसी तरह से प्रश्न नंबर हमारे पास 3 है और अच्छा प्रश्न इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरह के प्रश्न आते हैं हमारे कंपटीशन के एग्जाम में। देखिए, इसमें दिया लुप्त संख्या ज्ञात करें। हमें ये बताना, 3 आकृति दी गई, इसमें कौन सी संख्या लुप्त है, ये हमें ज्ञात करना। तो देखिए, यहाँ दिया हुआ हमारे पास पहली आकृति है 5 15 3 6, लेकिन प्रश्नवाचक चिन्ह। लेकिन पहली आकृति से तो हमें पता नहीं लग पाएगा कि क्या आएगा, क्योंकि पहली आकृति में हमारे पास क्या दिया हुआ है, इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह। अब दूसरी में देखेंगे 7 5 6
और 9 और यहाँ कितना हमारे पास 89। हमें देखना ये है कि जो हमारे पास 89 इसके चारों तरफ संख्या दी हुई 4, इन चारों का आपस में संबंध बनाने के बाद हमारे पास 89 किस तरह से आया ये देखना। इसी तरह से इसमें कि 50 हमारे पास किस तरह से आया। देखिए अगर सबसे पहले हम क्या करते हैं 7 + 5 कितना हो गया जोड़ करके 12। इसी तरह से ये जोड़ कर देखते हैं 9 प्लस कितना हो गया 6, कितना हो गया 9 × 6 = 15, जोड़ेंगे कितना आएगा 27। अब 27 के अगर 3 से आप गुणा कर रहे हैं 27 से कितना आएगा 81, लेकिन हमारे पास बीच में क्या लिखा हुआ 89, तो इस तरह से नहीं करेंगे। अगर हम देखिए इनकी गुणा करके देखते हैं आपस में 7 × 5 = 35 प्लस, अब देखिए इनकी गुणा आपस में 9 से 9 × 6 = 54, तो कितना हुआ जोड़ के हमारे पास 5 और 4 9 और 5 और 3 8, यानी कि कितना है हमारे पास 89। अब यही संबंध हम इसमें देखते, अगर हमारे पास इस संबंध के बाद भी 50 बीच में आ रहा है हल होने के बाद, तो इसका मतलब इसी भी हम इसी तरह से हल कर लेंगे। तो यहाँ जाएगा हमारे पास ये करेंगे, देखिए 18 गुणा ये कितना गया 18 × 18 प्लस, अब यहाँ इस तरह से 8 से 8 × 32, इन दोनों ही गुणा 8 × कितना 32, तो जोड़ेंगे कितना आएगा 8 2 10 का 0, यहाँ से 1 3 1 4 1 5, कितना है 50। तो इसी तरह से हमारे पास इसमें है, यही नियम हम इसमें लगाएंगे, इसकी गुणा कर लेंगे आपस में और इसकी इससे। देखिए 15 × 5 कितना आएगा 75 और 3 × 6 = 18, 75 में 18 जोड़ें कितना आएगा 8 5 13 का 3 7 और 1 8 1 9, यानी कि बीच में क्या आएगा जो प्रश्नवाचक चिन्ह है उसमें आएगा हमारे पास 93। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, पहले में 69 है दूसरे में 93, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका दूसरा 93। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं।